Namaste and good morning, everyone. Let's start with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Om Bhur Swaha, Tat Savitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. Om Sehna Bhavatu, Sehna Bhunaktu, Saviryam Karvavahe, Tejasvi Navadhitamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti 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 Om. Let's open our Yoga Vashishta books. Page number 472. This is a Upasham Prakarana, सर्ग नंबर 63, समशक्ति और असशक्ति के लक्षण। राम जी ने पूछा, है भगवान, संग किसको कहते हैं? बंध रूप संग किसको कहते हैं? मोक्ष रूप असंग किसको कहते हैं? और संग बंधनों से मुक्त किसका नाम है और किस उपाय से मुक्त होता है, वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह और देही का जो संग है उसका त्याग करो और उसके साथ जो मिलकर कर और देह मात्र में अपना विश्वास करता है कि इतना ही मैं हूं, इसी को संग और बंध कहते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व अनंत है। देह मात्र में अहम भावना से आपको उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना, इसी का नाम बंध है और इसी को संग कहते हैं। जिसको यह निश्चय हुआ है कि सर्व आत्मा ही है, मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, वह इस असंग से जीवन मुक्त कहता है। अथवा न मैं हूं न यह जगत है, सर्व भाव अभाव को त्याग कर अद्वैत सत्ता में स्थित होने का नाम जीवन मुक्ति है। जिसे ना कर्मों के त्याग की इच्छा है, ना करने की इच्छा है और हृदय से कृतज्ञ भाव नहीं, इस संग का जिसने त्याग किया है, वह असंग कहता है। हे राम जी, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और जो राग द्वेष हर्ष शोक के वश नहीं होता है, वही असंग कहता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है, वह असंगी कहता है और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता, किंतु दैवी संपदा उसको प्राप्त होती है। और जो असशक्त पुरुष कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमान सहित है, उसको अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई गड्ढे में गिरे, उसमें कंटकों के पेड़ हों तो उनमें वह कष्ट पाता है, वैसे ही समशक्त पुरुष कष्ट पाता है। हे राम जी, संग के वश विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है, जैसे बबूल के पेड़ से कंटक उत्पन्न हो। हे राम जी, जैसे नासिका में रस्सी डलवा कर ऊंट बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार खाते हैं, वैसे ही समशक्त पुरुष आशा रूप निफांसी से बांधे दुख पाते हैं। उसी समशक्ति का फल ऊंट आदि भोगते हैं, इसी प्रकार समशक्ति का फल पेड़ भोगते हैं, जल में रहते हैं, शीत उष्ण से पीड़ित होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अन्न आदि उगते हैं, हंसिये से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं, फिर बोए जाते हैं, फिर काटे जाते हैं, वैसे संगति का ही फल भोगते हैं। इसी प्रकार जो योनि पाते हैं और कष्ट झेलते हैं, वे संसक्त हैं। हरे तृणों को हरिण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारता है, तब कष्ट पाते हैं। जो जीव तुझको दृष्टि गोचर हैं, वे इस प्रकार समशक्तिता से बांधे हुए हैं,
शक्ति भी दो प्रकार की है, एक बंधन और एक बंधन करने योग्य। जो तत्व वेता है वह वंदनीय है। हे राम जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देह आदि में अभिमानी हुआ है वह मूढ़ है और संसार में जन्म को प्राप्त होता है। और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है वह वंदना करने योग्य है, उसको फिर संसार में जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है और जो तीनों लोगों का पालन करता है वह वंद्य है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा स्वरूप निष्ठ है वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, जो सदा शिव स्वरूप में सशक्त है और जो ब्रह्मा रूप होकर विराजता है वह वंदना करने योग्य है। जो लीला से स्त्री को अर्धांग में रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन से बंधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में सशक्त है और शंकर वपु धार कर स्थित है, वह वंदन करने योग्य है। इनसे लेकर सिद्ध देवता विद्याधर लोकपाल जिनकी स्वरूप में संशक्ति है वे सब मुक्त स्वरूप है और वंदना करने योग्य हैं। जो देह आदिकों में सशक्त हैं वे बंधन में हैं और जन्म जरा और मृत्यु पाते हैं और कष्ट उठाते हैं। हे राम जी, देह अभिमानी जन बाहर से भले ही उदार दिखाई पड़े पर भोगों को देखकर इस प्रकार टूट पड़ते हैं जैसे मांस को देखकर आकाश से चील उतर आए, वे वृथा यत्न करते हैं। हे राम जी, जो सशक्त जीव हैं वे बांधे हुए हैं, कोई देवता रूप धार स्वर्ग में रहते हैं और कोई मनुष्य लोक में रहते हैं, बहुत से सर्प आदि होकर पाताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं। जैसे गूलन में भुनगे रहते हैं वैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते हैं और मिट जाते हैं। जीव काल रूपी बालक का कंटुक है, वह उसे कभी नीचे को उछालता है और कभी ऊपर। हे राम जी, जो कुछ भुवन है वह सब असत्य रूप है। मन रूपी चितेर ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश में जो देह आदि सृष्टि अंकित की है वह असत्य रूप है। जैसे सागर में लहरें उठती और पटा जाती हैं, वैसे ही जीव ब्रह्मांड में उत्पन्न होते रहते हैं। जिसका मन देह आदि में सशक्त है वह तृष्णा रूपनी अग्नि से तीर्णों की तरह जलता है। हे राम जी, जो संसक्त पुरुष है उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं। मेरु रिंग से लेकर चरणों तक गंगा का प्रवाह चले तो उसके जल बूंद चाहे गिने जा सके, परंतु संसक्त जीव के शरीरों की गणना नहीं हो सकती। जो कुछ आपदा है वह उसको प्राप्त होती है। जैसे सागर में सब सरिताएं मिलती हैं वैसे ही उसको सब आपदा प्राप्त होती है। हे राम जी, सदा विषयों का सेवन करने वाले देह अभिमानी रौरव काल सत्र आदि नरकों में जलेंगे और जो कुछ दुख के स्थान है वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग चित है उन पुरुषों को सब विभूति प्राप्त होती है। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती हैं और मान सरोवर में सब हंस आकर स्थित होते हैं, वैसे ही असंग चित पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष का देह अभिमान बढ़ जाता है उसे विष की भांति जानो, और जिसका देह अभिमान घट जाता है उसको अमृत जानो। विष जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मारता है और अमृत जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अमर होता है। हे राम जी, जो पुरुष देह अभिमान को त्याग कर सब रूप में संसक्त होता है वह सुखी होता है, और जिसके हृदय में दृश्य का संग है उसको यह संसक्ति रूपी अंगार जला डालेगा। जिसके हृदय में संग नहीं वह असंग रूपी अमृत से सुखी होगा और शशिवत शीतल मुक्त रूप होगा। उसका अविद्या रूपी विसूची का रोग नष्ट हो जाएगा
और वह शांत रूप विराजेगा। So in this whole chapter, or this whole circle is just talking about detachment. Detachment. Okay? Not only from the body, but the outer world also. So आसक्ति के त्याग से मन में चिदानंद की स्थिति। वशिष्ठ बोले कि राम जी, ये जो मैंने तुमको उपदेश किया है, इसको विचार करके अभ्यास करो और सर्वकाल सर्व स्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देह आदि में संसक्त ना कर केवल आत्म चेतन में स्थित करो। हे राम जी, किसी वस्तु को सत्य जानकर चित्त ना लगाओ, ना आकाश में, ना अधा में, ना उधर में, ना दिशा में, ना बाहर, ना भीतर, ना प्राण में, ना उर में, ना मूर्धा में, ना तालु में, ना भव के मध्य में, ना नासिका में, ना जागृत स्वप्न या सुषुप्ति में, ना प्रकाश में, ना श्याम में, ना रक्त में, ना पीत में, ना श्वेत में, ना स्थिर में, ना चल में, ना आदि में, ना अंत में, ना मध्य में, ना दूर में, ना निकट में, ना चित्त आदि अंतःकरण में, ना शब्द स्पर्श रस रूप रस या गंध में, और ना कलना अकलना में लगा। सब ओर से चित्त का वारण कर चेतन तत्व में विश्राम कर। द्वैत को लेकर चेतन तत्व का आश्रय ना लो। हे राम जी, जब सबसे निराश होकर आत्म तत्व में स्थित होगे, तब विगत संग होगे और जीव का जीवत्व चला जाएगा। केवल चिद आत्मा होकर स्थित होंगे। तब सब व्यवहार करो अथवा ना करो, करते हुए भी अकर्ता बने रहोगे अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो जाओ, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। जैसे मेघ पटल दूर होने पर सूर्य स्वाभाविक भासता है, वैसे ही फुरने रहित होकर चेतन तत्व भास आएगा। और जैसे प्रकाश रूप चिंता मणि स्वाभाविक भास आती है, वैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भास आएगा। फिर चाहे जो क्रिया तुम करोगे वह फलदायक ना हो। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे तुमको क्रिया ना स्पर्श करेगी, और चित्त आत्म गति निर्वाण रूप होगा और क्रिया करता हुए भी अकर्ता रहोगे। अचल चित्त वाले पुरुष को दुख स्पर्श नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असंत पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित। बाहर से यदि वह क्षुब्ध दिखाई पड़ता है, क्षुब्ध मीन्स एजिटेटेड, तो भी उसका हृदय सर्व कलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभित है। हे राम जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, वह विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, वैसे ही वह विश्व को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, वह क्षुब्ध दिखाई दे तो भी क्षोभ उसे कदापि नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान प्रतीत होता है, परंतु सूर्य को कदापि क्षोभ नहीं, वैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभगत भले ही दिखे, पर क्षोभ उसे व्यापता नहीं है। हे राम जी, आत्मा रामी पुरुष बाहर से मयूर उच्चवत लोल भी दिखाई देता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वतवत अचल रहता है। जिनका चित्त आत्म पद में स्थित हुआ है, उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जैसे आकाश में वारिद दिखाई पड़ता है, परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी जन के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करता। जो आत्म ध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार करके कलना मल से मुक्त हुआ है,
वह पुरुष तो सशक्त कहा जाता है। हे राम जी, जो आत्मरामी पुरुष हैं, उनकी संशक्ति आत्म ज्ञान के अभ्यास से दूर हो जाती है, अन्यथा सशक्त भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे मयंक परिणाम के वश अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, मयंक इज मून, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश आत्म रूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहा जाता है और शांत कलना कहा जाता है। तब जागृत भी सुषुप्ति रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है वह फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरहंकार हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, वैसे ही निरहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे राम जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी विश्व चित्त में होता है। जब चित्त आत्म भाव को प्राप्त हुआ, तब किसको बंधन हो, तब तो सब आत्म तत्व होता है। जैसे नाट्य विविध संवाद धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता, वैसे ही सुषुप्ति बोध रूप पुरुष लौकिक क्रिया करता है पर बाध्य नहीं होता, जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। कि राम जी, सुषुप्ति बोध का आश्रय लेकर के लौकिक क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख ना होगा, ग्रहण और त्याग में अभिमान ना होगा, यथा प्राप्त में स्थित हो। सुषुप्ति बोध में जो स्थित है वह कर्ता होते हुए भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धार करके जैसी इच्छा हो वैसा करो। हे राम जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहित पालने में अंगों को हिलाता है, वैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और फल का स्पर्श उसे नहीं होता। जब चित्त अचित रूप हो जाता है, तब जागृत पुरुष सुषुप्ति रूप हो जाता है और जो कुछ क्रिया की जाती है वह स्पर्श नहीं करती। हे राम जी, जब जगत से सुषुप्ति दशा होती है, तब हृदय शीतल हो जाता है, राग द्वेष कुछ नहीं फुरते और मनुष्य आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभित हो, वैसे ही वह शोभायमान होता है। जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह महातेजवान होता है और आत्मानंद से पूर्ण चंद्रवत हो जाता है। हे राम जी, जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह संसार के किसी क्षोभ से विचलित नहीं होता। जैसे पर्वत किसी काल में क्षुब्ध नहीं होता और भूकंप में वृक्ष आदि सब चलायमान होते हैं, पर अस्ताचल कंपित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरु उग कर गिर पड़ता है तो पर्वत यथावत रहता है, वैसे ही ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहता है। हे राम जी, ऐसी सुषुप्ति दशा अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब यह दशा प्राप्त होती है, तब उसको जो तत्ववेता तुरिया पद कहते हैं, परमानंद स्वरूप है, उसमें सब दुख नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य तो सशक्त हो जाता है। तब मन का मनन भाव निवृत्त हो जाता है, तब ज्ञानवान को परम सुख का उदय होता है और उससे वह परमानंद हो जाता है। जो इस संसार को लीला रूप देखता है और सर्व शोक से रहित निर्भय होता है, उससे भव भ्रम दूर हो जाता है, तब तुरिया पद में प्राप्त होता है, तब संसार में फिर नहीं रहता। जो यत्नवान पुरुष परम पावन पद में स्थित हुए हैं, वे संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा हुआ पुरुष नगर को जलता देखकर हंसता है, वैसे ही ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार के कार्यों में दुख जानकर हंसता है। हे राम जी, तुरिया अवस्था में स्थित होने से मनुष्य अविनाशी होता है और आत्म रूप आत्म बोध से आनंदित रहता है।
जब ऐसे तुरिया पद को प्राप्त होता है, तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान आदि कलना से रहित परम ज्योति में लीन होता है। जैसे नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, वैसे ही वह आत्म रूप हो जाता है। Okay? So sushupti was deep sleep and turiya is samadhi. So these are like a different states of our mind. ज्ञानी की तुरियावस्था तथा देह आत्मा अंतर का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक तुरियापाद में स्थित रहता है तब तक केवल जीवन मुक्त होता है, और इसके पश्चात विदेह मुक्त तुरिया अतीत है, जो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को हाथ से कोई नहीं पकड़ सकता, वैसे ही तुरियातीत वाणी का विषय नहीं। So that means the language cannot explain that experience. तुरिया विगत से विश्रांत दूर है, विदेह मुक्ति से प्राप्त है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित हो रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे राम जी, तुरियावस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होगे, तब संसारिक कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे, और तुमको उदय अस्त का भाव कदापि ना प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही तुम उदय अस्त भाव को ना प्राप्त होगे। हे राम जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है, और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जैसे मृतिका का अन्वय घट में होता है, पर घट के नाश से मृतिका का नाश नहीं होता, वैसे ही तुम ब्रह्म को मत अंगीकृत करो। सो मृतिका मीन्स माटी। सो घड़ा टूट भी जाए तो माटी का नाश नहीं होता। तुम सदा जैसे के तैसे हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं। अतः ज्ञानी देह के नाश से शोकवान नहीं होता, और देह के स्थित होने से सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष है वह यथा प्राप्त में निर्दोष होकर विचरता है, और अभिमान आदि विकारों से रहित निर्मल आकाश वत है। जैसे शरत काल की रात्रि में चंद्र से आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्म पद में स्थित होती है, संसार की ओर नहीं गिरती। जैसे योग मंत्र तप और सिद्धि से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। कि राम जी, तुम भी अपने प्रकृति भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते हुए निर्द्वंद रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद के में जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में विशोक होकर विचरो। तब अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल प्रकाश अंधकार तप्त और मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत निर्मल शोभित होंगे। हे राम जी, ये संसार चिदानंद स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहम त्वम आदि भ्रम से रहित है उसमें स्थित हो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो। आत्मा आदि नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्पित है। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित अशब्द पद है, और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं। जैसे जल तरंग रूप भासता है तो जल से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं। और जैसे समुद्र सब जल रूप है, जल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही सब जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। जैसे जल और लहर में भेद नहीं, और पट और तंतु में भेद नहीं, तंतु मीन्स धागा, वैसे ही ब्रह्म और संसार में भेद नहीं। राम जी, द्वैत कुछ वस्तु नहीं, परंतु मैं उपदेश के निमित्त द्वैत अंगीकृत करके कहता हूं। ये जो शरीर है उसके साथ तुम्हारा कुछ
संबंध नहीं। जैसे धूप और छाया का संबंध नहीं होता और प्रकाश और तम इकट्ठे नहीं होते, वैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। देह जड़ और मलिन है और दृश्य असत्य है, आत्मा निर्मल चेतन और सत्य है, तो उसका देह से संबंध कैसे हो? जैसे शीत और उष्ण का परस्पर विरोध है, वैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। जैसे वन में अग्नि लगने से जंतु जलते हैं, वैसे ही ब्रह्म दृश्य रूप देह में अहम भाव करके जीव जलते हैं। हे राम जी, जैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, वैसे ही अज्ञानी देह में आत्म बुद्धि करते हैं। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में देह भाव रखते हैं। हे राम जी, चिद आत्मा निर्मल नित्य और स्वयं प्रकाश है और देह मलिन और अस्थि मांस और रक्तमय है। इसके साथ आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा में देह का अभाव है, केवल एक अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम कैसे हो? हे राम जी, स्वरूप से ना कोई बंद है और ना कोई मुक्त है, सर्वसत्ता एक आत्म तत्व स्थित है और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और अपने आप को केवल आत्म रूप जानकर स्थित हो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है और इसमें दुख प्राप्त होगा। जैसे तृण और पर्वत की तथा पट और पत्थर की एकता नहीं होती, वैसे ही आत्मा और शरीर की एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, वैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता और दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतन की एकता नहीं होती, वैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे राम जी, शरीर जो चलता बोलता है वह वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चार होता है। उर, कंठ, शिर, जीवामूल, दंत, नासा, ओष्ठ, तालु, यही 8 स्थान है। क, ख, ग और घ, इन चारों का उच्चार कंठ में होता है। च, छ, ज और ज, इन चारों का तालु स्थान में उच्चार होता है। ट, ठ, ड और ढ, इन वर्गों का मूर्धा में उच्चार होता है। त, थ, द और ध, इनका दांतों में उच्चार होता है। प, फ, ब, भ और म, इन पांचों का ओष्ठों में उच्चार होता है। और ग, न, न और न, इनका नासिका में उच्चार होता है। जीवा मूल का जीवा में उच्चार होता है और जिस पद के आदि में हकार हो वह हृदय से बोला जाता है। 8 स्थानों में इन वर्गों का वायु से उच्चार होता है और सूक्ष्म नव स्वर का उच्चार होता है, पर आत्मा इनसे निर्लेप होता है। जैसे बांसुरी वायु से शब्द करती है, वैसे ही इन 5 तत्वों से शब्द होता है। इनमें आत्म अभिमान करना महामूर्खता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी वायु से चेष्टा करती हैं। इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो। आत्मा आकाशवत सब में पूर्ण है। जैसे आकाश सर्वस्थल पूर्ण है, परंतु जहां दर्पण होता है वहां प्रतिबिंब होकर भासता है, वैसे ही आत्मा सर्वस्थल पूर्ण है, परंतु जहां उदय होता है वहां भासता है। हे राम जी, जहां वासना से चित्त रूपी पक्षी जाता है, वहां आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं यहाँ हूं। जहां पुष्प होता है वहां सुगंध भी होती है, यों ही जहां चित्त होता है वहां अहंभाव भी होता है। जैसे आकाश सर्वत्र है, परंतु जहां प्रतिबिंब होता है वहां भासता है। तो जैसे जल सब पृथ्वी में है परंतु भासता नहीं है, भासता वही है जहां खोदा जाता है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहां चित्त है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब स्थानों में है, परंतु जहां मुकुर अथवा जल है वहां भासता है, वैसे ही आत्मा जहां तहां पूर्ण है, परंतु शुद्ध हृदय में भासता है। आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में ही भासता है और वह चित्त आत्मा की सत्ता से जगत रचना फैलाता है
जैसे सूर्य की किरणें धूप को फैलाती हैं। हे राम जी, भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है, आदि कारण नहीं है, वास्तव में कारण है। जगत जो सत भासता है वह अविचार से भासता है। उसी की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है। हे राम जी, संसार का कारण अंतःकरण है और असम्यक ज्ञान से सत्य रूप भासता है। सम्यक ज्ञान मीन्स द राइट नॉलेज, असम्यक द रॉन्ग नॉलेज। जैसे मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जल भासता है। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जगत का कारण चित्त से नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। जगत का कारण अपना चित्त ही है। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। राम जी ने पूछा, हे महाअनंत के देने वाले, इतनी संज्ञाएं चित्त की कैसे हुई हैं? संज्ञा, संज्ञा मीन्स नेम हो गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व भाव रूप एक परमात्म तत्व है। जैसे समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धारता है, वैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञाओं को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धारता है। जैसे एक जल कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर, इतनी संज्ञाएं धारता है, परंतु सब जल रूप है। वैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्व रूप होता है। जब स्पंदन कलना दूर होती है तब शुद्ध स्वरूप होकर भासता है, और जहां अज्ञान रूप संसरने को अंगीकृत करता है, वहां वही अनंत आत्मा जीव कहलाता है। जैसे सिंह पिंजड़े में फंसता है, वैसे ही यह जीव रूप होता है। हे राम जी, जहां अहम भाव फुरता है वहां जीव कहलाता है। जहां निश्चय वृत्ति से फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्राकृत भाव से प्रकृति कहलाता है। हे राम जी, प्रकृति रूप जो पदार्थ है वह जड़ कहलाता है, और जो चेतन है वह जीव कहलाता है। जड़ जो दृश्य भाव में संवित भाग है, और अजड़ जो जीव अहम को सो दृष्टा भाव से सिद्ध होता है, इनके जो मध्य हैं वह परमात्म तत्व है और नाना रूप होकर भासता है। बृहद अरण्यक उपनिषद और वेदांत शास्त्रों में बहुत प्रकार से जीव का रूप कहा है। इससे भिन्न संज्ञा शास्त्रकारों ने कल्पना करके ही है, वह वृथा कल्पना है। जब तक अहम भाव से चित्त संसरता है तब तक जगत भ्रम होता है। जैसे जब तक सूर्य है तब तक प्रकाश होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब प्रकाश जाता रहता है, वैसे जब चित्त का अभाव हुआ तब जगत भ्रम जाता रहता है। देह में आत्मा बुद्धि करना महामूर्खता है, क्योंकि ये अधा उधर्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग ना हो तो देह के नाश से आत्मा भी नष्ट हो जाए, पर देह के नाश से आत्मा का तो नाश नहीं होता। जैसे वृक्ष के पत्तों के नाश से वृक्ष नष्ट नहीं होता, और घट के नाश से आकाश का नाश नहीं होता, वैसे ही शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पुरातन वस्त्र को त्याग कर पुरुष नूतन वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुरातन शरीर को त्याग कर नूतन शरीर धारता है। इसी का नाम मूर्त मृत्यु कहते हैं। पर शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जिसका चित्त निरीह है, उसका शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चिद आकाश में लीन हो जाता है। सो निरीह मीन्स टोटली डिटैच्ड। और जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को त्याग कर और शरीर पाता है। जो देह नाश से अपना नाश मानता है वह मूर्ख है। जैसे सथानु में अज्ञान से वैताल भासता है, और जैसे माता के स्तनों में मूर्ख बालक को वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञान से आत्मा मृत्यु भासती है। जो इसको अनात्म तत्व नाश हो, अर्थात चित्त का नाश हो और फिर ना फुरे तो आनंद हो।
जो शरीर के नाश से आत्मा का नाश कहते हैं, वे मूढ़ हैं और मिथ्या कहते हैं। जैसे कोई देश से देशांतर जाता है तो उसका अभाव नहीं होता, वैसे ही एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे जल में तरंगे उठकर फिर लीन होकर उस स्थान में जा फुरती हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर और को धारता है। जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब दृष्टि में नहीं आता, परंतु उसका नाश नहीं होता, वैसे ही शरीर के नाश से आत्मा उस स्थान में प्रकट होती है, नष्ट नहीं होती। हे राम जी, वासना के वश से जीव एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वासना के अनुसार जीव फिरता है। वासना रूपी रस्सी से बंधा जीव रूपी वानर शरीर रूपी स्थानों में भटकता है और कभी उधर्व लोक और कभी मनुष्य लोक में घटी यंत्र की भांति भ्रमता है। हे राम जी, जीव के हृदय में जो वासना होती है उसी से जरा मृत्यु जन्म आदि का दुख पाता है और कर्म रूपी भार उठाकर कभी स्वर्ग कभी पाताल और कभी मध्य स्थान में जाता है, शांति कदापि नहीं पाता। अतः हे राम जी, विद्या रूपी जो संसार है इसको भ्रम रूप जानकर इसकी वासना का त्याग करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ तो सभासद स्नान के निमित्त उठे और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए। फिर रात्रि बिताकर सूर्य के निकलते ही आ बैठे। नेक्स्ट सर्ग विल डू नेक्स्ट वीक। देह आदि के संयोग वियोग में राग द्वेष हर्ष शोक रहित आत्मा के स्वरूप का विवेचन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू वेरी मच।